AP. Okay, so we'll continue with the previous session. That is, we have discussed the formula for nth term of AP, and the formula was A plus n minus 1 into D. This is equal to AN, or capital TN or small tn, or last term of an AP containing n terms. Right? We have discussed two types of questions. The type 1 question was simply a sequence is given, we have to find out a particular term. दूसरा हमने डिस्कस किया था which term of the AP is the given term. Now another one, type 3, questions of type 3, third type of question, third variety of question, that is when any two terms of AP are given, any two terms of AP are given. तो यहां पे फाइंड क्या करना होगा? दो चीजें होती है, या तो बोलेंगे फाइंड एपी. फाइंड एपी का मतलब ए निकालना है, डी निकालना है और सीरीज लिखना है. ओके. दूसरा हो सकता है फाइंड एनी पर्टिकुलर टर्म, कोई और टर्म निकालना होगा. So this is the third variety of questions which we are going to discuss today. Okay. Then let's see the question. If, write down the question first. If sixth term of AP is minus 10, sixth term is minus 10 and 10th term is minus 26. 10th term is minus 26. You have to find out 15th term. Find 15th term. तो बच्चों यहां पे सॉल्यूशन देखिए पहले ध्यान से, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे. सिक्स्थ टर्म मतलब गिवन है A6 इज इक्वल टू माइनस 10. A6 मतलब ये होगा A प्लस 6 minus 1 means 5D is equal to minus 10. ये एक इक्वेशन बनी. दूसरा हमको दिया हुआ है 10th टर्म, तो 10th टर्म इज minus 26. 10th टर्म मतलब A प्लस 10 minus 1 9D इक्वल टू minus 26. ये बनी सेकेंड इक्वेशन. अब हमारा टारगेट है ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यूज निकालना है. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दे. माइनस माइनस प्लस, ए कैंसिल, 5d माइनस 9d माइनस 4d, 26 माइनस 10 16. देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 4. नाउ d इज माइनस 4. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d. Put the value of D in equation number 1. So we'll get A plus 5 into minus 4 is equal to minus 10, or A will be equal to minus 10 plus 20, that is 10. Now suppose if you want to write the AP, यदि आपको AP लिखना है तब आंसर क्या होगा? फर्स्ट टर्म है 10, डी है -4, तो 10 - 4 मतलब 6, 6 - 4 मतलब 2, 2 - 4 मतलब -2,
-2 -4 मतलब -6 डैश डैश डैश, ये हो गया एपी। लेकिन क्वेश्चन में आपको निकालना था बच्चों 15th टर्म, 15th टर्म। सो दैट मीन्स A15 which is equal to A plus 14D। A की वैल्यू है 10, 10 प्लस 14 इंटू -4, -56 plus 10, -46 is your answer. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, absolutely right. Now next question. Next question. सर अभी लिखा नहीं। Oh. ये वाला पार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। If fifth term is 17, one more question I'll solve for you. Fifth term is 17. Fifteenth term is 67. Find the AP. Find AP and also find, first part is find AP, second part is find 20th term, and third part is find nth term. Nth term. So here let's see the solution. Once again, A5 is 17, A5 17, तो इक्वेशन बनेगी A plus 5 minus 1 means 4D is equal to 17। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन है A15 equal to 67, A15 A plus 14D equal to 67, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल, -10D इक्वल टू -50, D इज इक्वल टू 5, D आ गया। अब D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, A प्लस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, A plus 4 into 5 equal to 17, A is equal to -3, A आ गया, D आ गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर, आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट सिंपली AP लिखना है, तो इसमें कम से कम आप 5 टर्म्स लिखेंगे और उसके बाद डॉट 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 करके लगा देना। तो पहला टर्म था -3, D है 5 तो +5 कर दीजिए, -3 + 5 is 2, 2 + 5 is 7, 7 + 5 is 12, 12 + 5 17 dot 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 dot. This is the answer for first part. सेकेंड पार्ट में पूछा है बच्चों 20th टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे A20, A20 मतलब A plus 19D, A की वैल्यू है -3 प्लस 19 इंटू 5, 95 minus 3 which is equal to 92. This is second part. Now third part,
nth टर्म निकालना है, nth टर्म। तो अब यहां n की कोई वैल्यू नहीं दी है, जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे n के टर्म्स में। nth टर्म फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आपको a और d की वैल्यू लिखना है, n एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू है -3 प्लस n माइनस वन, d की वैल्यू है 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3 plus 5n minus 5, so we will get 5n minus 8. This is nth term of AP. So this is the answer for first part, second part, and then the third part. Here the solution is over. Okay, very simple one, very simple. केवल एक ही फॉर्मूला लग रहा है बेटा, an is equal to a plus n minus 1 into d। और n याद रखना हमेशा, जो भी टर्म होता है वही n की वैल्यू होती है। जैसे a5 बोला तो n की वैल्यू 5 है, a15 बोला 15th टर्म तो n की वैल्यू 15 होगी, 20th टर्म बोला तो n की वैल्यू 20 होगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही nth टर्म जब बोला था तो n की वैल्यू n ही रहेगी। ओके, यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ n। Now those who have completed, I am giving one question for you. Just solve this one. Eighth term is 37. 12th term is 57. Find AP. Very simple question. फटाफट सॉल्व करके आंसर चैट बॉक्स में लिखिएगा। A12 is 57. Have you got the value of D? D आ गया। 35. Yes, D is 5, absolutely right. And what is the value of A? 2. Yes, absolutely right. A is, yes, A is 2. So AP will be, पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म हो गया +5 तो 7, +5 तो 12, +5 तो 17, +5 22, dot 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 dot, and this is the answer for the question. Okay, got it? Yes, clear है? ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन, जिसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले ये क्वेश्चन। तो यू शुड नो द शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। फर्स्ट विल सॉल्व इट एंड देन विल सी व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट। क्वेश्चन ऑफ टाइप 4, बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला। Which term of the AP
of the AP 13, 25, 37, 49 dash 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 will be 372 more than 26th term. ओके तो बच्चों देखिए यहां पे पहले सॉल्यूशन कर लें फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे. So first of all, what is the value of A? A is 13. अब D निकालते हैं. Difference 25 minus 13. Difference is 12. Okay. Now let's assume let nth term be 372 more than 26th term. ये हमने अज्यूम कर लिया. अब हम यहां से पहले एक इक्वेशन बनाएंगे बच्चों. लेट nth टर्म तो हम सिंबल लिखते हैं an, b मतलब इक्वल टू हो गया. 372 मोर बोला था इसलिए 372 प्लस में लिखा यहां पर. देन व्हाट 26th टर्म तो विल राइट इट एज A26. ओके ना. अब यहां पे दोनों जगह फॉर्मूला लगाना है. यहां पे an के लिए फॉर्मूला होता है सिंपल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और A26 हो जाएगा a प्लस 25d इक्वल टू प्लस 372. a और a कैंसिल हो गया. ठीक है. अब यहां पे d की वैल्यू रख दो. केवल एक वेरिएबल बच रहा है आपके पास n, वो फाइंड करना है आपको. विल पुट द वैल्यू ऑफ d. d इज 12. n माइनस 1 इंटू 12 is equal to 25 into 12 plus 372. तो 25 into 12 हो गया 300 और 300 plus 372 हो गया 672. So from here we'll get n minus 1 is equal to 672 upon 12. So n minus 1 is equal to 56 and n is equal to 57. So your answer is 57th term is 372 more than the 26th term. Okay, this is your answer. अब MCQ सॉल्व करने के लिए पहले नोट करो बच्चों, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. ओके अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना. शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स बच्चों बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाना है, केवल एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए होती है. बोर्ड एग्जाम में लगा दिया तो 0 मिलेगा. ना सी हाउ मच मोर. It is 372 more than which term? 26 term. आपको क्या करना है? 26 टर्म बोला था, 26 मोर था इसलिए प्लस का साइन लगाया. 372 डिवाइड बाय द कॉमन डिफरेंस. 372 डिवाइड बाय 12. इसको यहां पे जब कैंसिल करोगे 12 2 जार 24
12 3 जा 36, 31 बचा, और 26 प्लस 31 किया तो आंसर आ गया 57, जो हमारा यहां पे आया था। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। जितना मोर बोला है उसको आप कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, और जिस टर्म से ज्यादा बोला था उसमें प्लस कर दीजिए। तो इसलिए यहां 26 प्लस 372 डिवाइडेड बाई 12, 372 को 12 से डिवाइड किया तो आया 31, और 26 प्लस 31 इज 57। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू गेट द आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू विल गिव द आंसर, क्विक आंसर चाहिए बिल्कुल, ठीक है? क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई है 3 10 17 24 डैश डैश डैश। राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स प्लीज, डोंट शाउट। 84 मोर देन 84 more than 13th term. 84 more than 13th term. Yes, very good. Very good. Most of you are getting the correct answer. Absolutely right. Very good. Correct. Yes. Absolutely right. Very good. Most of you are getting the right answer. The answer is 25. शॉर्ट ट्रिक अभी बताई थी, फिर से देख लीजिए। 13th टर्म दिया हुआ था, मोर बोला तो प्लस किया, 84 को कॉमन डिफरेंस 7 से डिवाइड कर दो, 7 12 आर 84, 13 प्लस 12 इज 25। ओके, गॉट इट। चलिए एक और क्वेश्चन, वन मोर। अगेन जस्ट गिव द आंसर इन योर चैट बॉक्स। 3 15 27 dot 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 120 more 120 more than 21st term. 120 more than 21st term. Very easy one. Yes, very good. Absolutely right. Absolutely right. The correct answer is 31. 31. Yes, very good. Very good. Okay. The right answer is 31. Simple. 21 plus 120 upon the difference 12. 12 10 times 21 plus 10 is 31. बच्चों मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि ये ट्रिक आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए लगाएंगे। दिस शुड नॉट बी अप्लाइड इन योर एग्जाम, ठीक है? और एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप लगा सकते हैं इसको, नो इश्यू। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, next variety of question again, which is a very important question which has been asked 2-3 times here. 2-3 बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन, और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। टाइप 5 क्वेश्चन इज विच टर्म is the first negative term which term is the first negative term? Find the term. Or
क्वेश्चन ये हो सकता है डायरेक्ट, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। ओके, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए बच्चों जो कंडीशन लगाएंगे, पहले हम कंडीशन डिस्कस करें फिर क्वेश्चन देखेंगे। नेगेटिव मतलब होता है लेस देन जीरो। विच टर्म मतलब ए एन हो गया, एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो कंडीशन अप्लाइड विल बी ए एन लेस देन जीरो, ए एन लेस देन जीरो। ओके, इक्वल टू जीरो नहीं है, लेस देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव बोला था। अब देखिएगा क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ द सीरीज इज 114 109 104 dot 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 dot, you have to find the first negative term of the AP. फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखिए, ए इज 114, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डी, डी इज -5। ओके, नाउ ए एन लेस देन जीरो, ए एन लेस देन जीरो, ए एन का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ए वैल्यू ऑफ ए इज 114 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -5 लेस देन जीरो। 114 minus 5n plus 5 less than 0. 119 minus 5n less than 0. अब यहां पे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें n के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो हम 5n को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो 5n जब उधर चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। 119 लेस देन 5n, तो यहां से हमको मिलेगा n ग्रेटर देन 119/5, मीन्स n इज ग्रेटर देन 119/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। 5 2 = 10, 1 बचा था, 5 3 = 15, 4 बचा हुआ है 23 4/5। अब बेटा देखो n ग्रेटर देन 23 4/5 है, तो 20 इससे बड़ा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा, दैट विल बी द आंसर। देयरफॉर n is equal to 24. So our answer is 24th term will be the first negative term. 24th term will be the first negative term. Proceeding further, so 24th term is first negative term. अब बच्चों याद रखिएगा, जब बोला विच टर्म तो बस यहां पे करके छोड़ देना, लेकिन इसके आगे यदि बोला है फाइंड द टर्म, find the term, so that means we have to find 24th term. So a24 find करना है हमको। a24 तो गया a plus 23d, a की वैल्यू थी 114 plus 23 into -5
So 114 minus 115, which is equal to minus 1, is your first negative term. Okay, clear है? Just note it down. Okay, next question. Based on the same. Same question. The series is given as 20, then 19, 1/4, 18, 1/2, 1/4. Okay, dash dash dash. You have to find out the first negative term. Find first negative term. Now first let's write the AP. It is 20, 77/4, 37/2, dash dash dash. A is 20, D will be 77/4 minus 20, which is equal to minus 3/4. अब कंडीशन है बच्चों an लेस देन 0. अभी इसी साल इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था लेटेस्ट, जिसमें सिर्फ ये कंडीशन लिखने के का आधा नंबर था, 3 मार्क्स क्वेश्चन था. an लेस देन 0 हाफ मार्क फॉर दैट, और a और d की वैल्यू लिखने पे आधा नंबर था. ओके, सो यू शुड नॉट स्किप द स्टेप्स. an लेस देन 0. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0. वैल्यू ऑफ a 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3/4 लेस देन 0. एलसीएम ले लीजिए बच्चों, यहां पे 80 माइनस 3n प्लस 3
अपॉन 4 लेस देन 0। 4 इधर चला जाएगा, 83 माइनस 3n लेस देन 0। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, एक और तरीका बताते हैं। सपोज यहां से हमने 83 को इधर ट्रांसपोज कर दिया। जो हमारी हैबिट होती है कि हम वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में रखते हैं, कांस्टेंट्स को आरएचएस में ले जाते हैं। मान लीजिए हमने ऐसा कर दिया, -3n लेस देन -83। तो अब यहां पे बच्चों क्या करना है, यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी केयरफुल हियर। यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। माइनस माइनस है दोनों तरफ। When we multiply by minus sign, the inequality will change. Inequality will change. जब भी हम ये इसको कहते हैं inequality, इक्वल टू जब होता है तो कहलाता है इक्वेशन, लेकिन जब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है तो उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। यहां लिख रहा हूं इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है, बराबर नहीं है इसलिए उसको कहा इनइक्वालिटी। अब यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस साइन से डिवाइड करेंगे, सो इन दैट केस द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। वी आर डिवाइडिंग हियर बाय माइनस साइन, -3 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो -3n अपॉन -3 चेंज होगी, मतलब ग्रेटर हो गया, तो -83 अपॉन -3, माइनस 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 कैंसल। जैसे इक्वल टू में करते हैं, माइनस माइनस काट दिया, वो यहां नहीं होता बेटा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अब यहां 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया n इज ग्रेटर देन 27 2/3, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 28। So 28th term will be the first negative term. Okay, अब आपको फाइंड करना है कि टर्म क्या है, what is that term? Now we have to find out what is that term, 28th term. तो A28 A28 is equal to A plus 27 D minus 3/4, 80 minus 81 minus 1/4 is your answer. हाँ बेटा, बीच में किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आप पूछ सकते हैं। Is it clear? सर वो नीचे 4 लिखा था, वो कहां पे, कौन सी स्टेप, विच स्टेप? हाँ सर वो डिवाइड में जो 4 लिखा है वो 4 का, ये अपॉन 4 इधर जाएगा तो 4 इंटू 0 क्या होता है बेटा? यस सर। ओके, और कुछ? चलिए, नोट कर लिया? सर हाँ बोले। सर जो आपने ये -3n और ये लेस देन -83 लिखा है सर, हाँ। उसके अंदर आपने ग्रेटर देन का साइन n की तरफ लगा दिया बाद में, जब अपन ने -3 का डिवाइड बोथ साइड्स को करा है। आपका नाम बोलो बेटा। सर तनिष्क वर्मा। ओके, हाँ, अब देखिए, मैंने अभी यही बोला था, यहां पे स्टार लगाया मैंने, आपको दिख रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है? मैंने अभी यहां पे यही बताया था, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में जब भी माइनस साइन से डिवाइड करोगे, यहां पे दोनों तरफ माइनस है, आपको n की वैल्यू निकालना है, तो -3 से डिवाइड किया था। यहां पे जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। यस सर। इसलिए यहां पे लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया। ओके, यस सर। चलिए मिटा दें। यस सर।
Okay, now sixth variety of question here, type 6. Type 6. I'll write few questions. Okay? I'll write some questions and then we'll see how to answer these questions. The first one here. How many multiples, how many two-digit numbers are divisible by 7? Second question. How many three-digit numbers are divisible by 11? Third question. How many natural numbers between 500 and 800 are divisible by 13? और एक और क्वेश्चन. How many numbers between 12,500 and 25,000 are divisible by 10? ओके, ठीक है. और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लिखिए. हाउ मेनी numbers between, numbers are same now, 12,500 from, not between, from 12,500 to 25,000 are divisible by 10? ठीक है. तो ये 5 क्वेश्चंस लिखे बच्चों, नोट कर लें आप लोग. सर लास्ट क्वेश्चन पेन लेने डिविजिबल बाय के बाद क्या है? 10. ओके. मैंने इतना डार्क क्यों हो गया बोर्ड? Okay. Okay. Now let's see how to solve these questions.
First one. I'll tell you the short trick as well. First question beta. How many two-digit numbers are divisible by 7? Can anyone give the answer? Sir, 14. 14. 14? 21. 21. Okay. 14, 21. Any other answer? 28. 28. Yes. 35. 35. Okay. चलिए बहुत सारे तुक्के लग गए. 70. 70. Okay. Sir, 13. 13. Who gave this answer? 13. Please name. Yes. Ankit. Okay. Very good. Absolutely right answer is 13. अब देखिए कैसे आया. वैसे तो यदि हम 7 का टेबल पढ़ते बेटा तो 14 7 का 98 होता है. यदि मैं 15 7 का करूं तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा. मैंने सिर्फ 2 डिजिट नंबर का था तो 14 7 का 98 14 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. लेकिन उसमें सिंगल डिजिट नंबर भी इंक्लूडेड है और सिंगल डिजिट नंबर कितने आएंगे 7 1 7. लेकिन आपको 14 से काउंट करना है इसलिए 1 माइनस हो गया तो 14 माइनस 1 द आंसर इज 13. ओके क्लियर है. सिर्फ टेबल पढ़ा मैंने और कुछ नहीं किया. अब देखिए मेथड से कैसे सॉल्व करना है. 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो सीरीज आपकी देखिए कहां से स्टार्ट होगी. देखिए 7 1s आर मल्टीपल्स ऑफ 7 तो हम 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 डिजिट नंबर है. तो 7 2s आर 14 होता है तो 14 से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट नंबर 7 3s आर 21 7 4s आर 28 डैश 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 डैश. अब जो 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा जो 7 से डिवाइड होता है तो हमें यदि टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है. 14 7s आर 98 हो जाएगा. ठीक है. अब मान लीजिए आपको टेबल याद नहीं है. ओके तब हम क्या करेंगे. जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है बेटा 99. 99 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं. 7 1s आर 7 7 4s आर 28 1 बच गया बेटा रिमाइंडर. अब जब रिमाइंडर 1 बचा तो 99 में से 1 माइनस कर दो आंसर आ गया 98 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर which is divisible by 7. Okay, is that clear? अब हम यहां पे AP का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. A is 14, D is 7 and AN is 98. फॉर्मूला लगा दो सिंपल. A plus n minus 1 into D is equal to 98. 14 plus n minus 1 into 7 is 98. 14 को इधर ट्रांसपोज करें n minus 1 into 7 is equal to 98 minus 14 is 84. n minus 1 is 12. n is 13. So number of 2 digit numbers which are divisible by 7 is 13. Clear? Very simple, very simple. Got it? Another question. How many 3 digit numbers are divisible by 11? Yes, sir. Okay. Second question. Sir, is it 89? 89. Let's see. Let's see. Second question. That is 3 digit numbers divisible by 11 बोला था बच्चों. तो बताइए सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट नंबर में. 110. Yes, absolutely right. It is 110. 110. Then comes 121, 132 dash dash dash.
Now we have to find out the greatest number again. तो 3 डिजिट नंबर 999 होता है सबसे बड़ा, इसको आप 11 से डिवाइड कर दें। 11 9s are 99, 9 बच गया बेटा। 9 माइनस कर दो, 999 माइनस 9, यहां पे तो 0 आ गया, दैट इज 990 is the greatest 3 digit number which is divisible by 11. Okay, clear है? Now let's see again the same. Let's apply the formula. A is 110, D is 11, AN is 990. A plus A is 110 plus n minus 1 into 11 is equal to 990. N minus 1 is equal to 990 minus 110 is 880 upon 11. That is 88. 11 8s are and 80. Answer is 81. Okay, is that clear? So it's not 89, it is 81. Have you got it? Yes, sir. Okay. Now let's see the third question. थर्ड क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, नंबर्स बिटवीन 500 and 800 डिविजिबल बाय 13। अब फर्स्ट नंबर भी निकालना पड़ेगा और लास्ट नंबर भी निकालना पड़ेगा पहले। ओके, तो बेटा फर्स्ट नंबर निकालने के लिए, जस्ट टू फाइंड आउट द फर्स्ट नंबर, लीस्ट नंबर, व्हाट वी डू, 500 डिवाइडेड बाय 13। ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बता रहा हूं, लार्जेस्ट के लिए भी लगभग हमने ऐसा ही किया। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 3s are 39, 11 बच गया, 0 लगा दिया, 13 8s are 104, 6 बचा। अब आप देखिए यहां पे, यदि मैं 500 में से 6 माइनस कर दूं, जो इससे पहले मैंने किया था, तो ये नंबर 500 से छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें 500 से बड़ा चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस 13 कर दीजिए। दैट मीन्स दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर माइनस रिमाइंडर और प्लस द डिवाइजर, दिस विल गिव यू द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पे आया 496 और प्लस 13, मतलब यहां पे 7 प्लस होगा आपका 507 इज द फर्स्ट नंबर। ये था बेटा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए। अब लार्जेस्ट नंबर देखते हैं, 800 डिवाइड कर दीजिए 13 से, 13 6 78, 13 1 13, 7 बच गया रिमाइंडर, तो ये होगा 800 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 793। तो यहां पे ये ट्रिक आपका ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए, दोनों में डिफरेंस देखिएगा बच्चों, सिंपली 800 और द डिविडेंड कह सकते हो
माइनस रिमाइंडर, और यहां पे था आपका डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, लेकिन इसमें डिवाइजर हमने प्लस किया था, तब हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिला. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन. So that means now the series is 507 is the first number. AP is 507 is the first number. 13 प्लस कर लो 520 आ जाएगा, और 13 प्लस किया तो 533 आ गया, और लास्ट नंबर हमारा है 793. सो दैट मीन्स A is 507, B is 13 and AN is 793. Now here we get A 507 plus n minus 1 into D equal to 793. So here n minus 1 will be equal to 793 minus 507 upon 13. So n minus 1 minus करें 793 minus 507. 13 minus 7 is 6. 8. 286. 286 upon 13. कैंसिल करो. 13 2 ज़ा 26. 2 बच गया. 13 2 ज़ा 26. N is 23. So number of multiples of 13 between 500 and 800, that is 23. Okay. Now अब एक शॉर्टकट देख लो इसके लिए. फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर यदि आपको मालूम तो सिंपल डायरेक्ट यहां तक यदि हमने कर लिया, अब आपको शॉर्ट ट्रिक है n फाइंड करने के लिए. n will be equal to simply last number minus first number divided by the D plus 1. L minus A upon D plus 1. L minus A यहां पे आया था 286 अपॉन हो गया 13 और प्लस 1, मतलब 22 plus 1 which is equal to 23 is the answer. This is a short trick. L minus A upon D plus 1. Okay? Got it? Now fourth and fifth question, very simple one. Last two questions. इसमें आपको बिटवीन और फ्रॉम का डिफरेंस बताएंगे. दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, केवल वर्ड का अंतर है. फोर्थ क्वेश्चन, बिटवीन 12,500 and 25,000 डिविजिबल बाय 10. ये बिटवीन है और नेक्स्ट वाला फ्रॉम होगा. तो यहां पे जब बिटवीन की बात कर रहे थे तो जो पहला नंबर है डिविजिबल बाय 10, वेरी सिंपल वन. तो फर्स्ट नंबर आपका आएगा 12,510, क्योंकि बिटवीन बोला था और बिटवीन बोला था इसीलिए 12,500 इंक्लूडेड नहीं होगा. ओके,
तो इसलिए नेक्स्ट नंबर है 12,510 because this is already divisible by 10 but it will not be included. Next number will be 12,520 dash 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 and the last number will be 25,000 is divisible by 10 but it will not be included. तो 10 माइनस कर दो बच्चों यहां से, तो 24,990 will be the last number. तो भैया बनेगी एपी. Now you can find out the value of n easily. अब आप n अपने आप फाइंड कर लीजिए, you will get the answer. और शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता देता हूं. That is 24,990 minus 12,510 divided by 10 और प्लस 1. तो यहां से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. ये हो गया 0. 9 minus 1 is 8. 9 minus 5 is 4. Oh, sorry. 4 minus 2 is 2. 2 minus 1 is 1. Divided by 10. 0, 0 cancel और plus 1. 1248 plus 1 is 1249. L minus A upon D plus 1. Answer is 1249. अब देखिए फ्रॉम में क्या डिफरेंस आएगा. जो अगला क्वेश्चन जो सेम लिखा था आपने, नंबर सेम है 12,500 and 25,000 डिविजिबल बाय 10. अंतर सिर्फ इतना आएगा, यहां पे 510 से शुरू किया था, यहां 500 से ही शुरू हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 10 से डिविजिबल है. अगला नंबर होगा 12,510 डैश 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 एंड सिमिलरली द लास्ट नंबर विल बी 25,000 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 10 और फ्रॉम वर्ड यूज किया. सो हियर द आंसर विल बी 1251. You can check yourself. 1251 will be the answer. Okay, right? So this way we have discussed some more variety of questions based on this nth term of AP. Practice more. There is only one formula. Nth term of AP is equal to A plus n minus 1 into D. और मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया कुछ आपको. ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखिएगा. दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और स्पेशली एनटीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस आप इजीली यहां से सॉल्व कर सकते हैं, एनटीएससी और ओलंपियाड्स के. ओके ना